हमारी आज की कहानी है बेटियां कभी पराई नहीं होती। शोभा और भावेश की शादी को 1 साल हो गया था। जब से इस घर में मैं शोभा आए तब से बाबूजी उसकी आंख में खटक रहे थे। वह बस मौका ढूंढ रही थी कब उन्हें घर से निकाले। उनका टोका शोभा को रास नहीं आ रहा था क्योंकि शोभा कभी नल खुलापन तो ट्यूबलाइट जला छोड़ देती थी। जब बाबूजी समझाते तो शोभा गुस्सा करके मुंह बना लेती थी। एक दिन गैस पर दूध छोड़कर फोन पर बात कर रही थी। बाबूजी किचन में पानी पीने आए तो सही समय पर गैस बंद कर दिया, नहीं तो दूध गिर जाता और बहू से कहने लगते हैं, बहू ये क्या, तुम गैस पर दूध चढ़ाकर भूल गई थी। अगर मैं सही समय पर नहीं जाता तो दूध गिर जाता बाबूजी, पर गिरा नहीं ना। तो आप में अपने काम से काम रखिए, मेरे काम में दखल अंदाजी ना करें। तमतमाते अपने कमरे में चली गई। जब भी देखो मेरे पीछे पड़े रहते हैं। और शाम को भावेश के आते ही शोभा शुरू हो गई, देखो जी, मैं अब बाबूजी के साथ नहीं रहूंगी। जब देखो बहू ये करो, बहू वो करो, बहू ये काम ऐसे क्यों किया, मैं तंग आ गई हूँ। अब इस घर में या तो बाबूजी रहेंगे या मैं रहूंगी। शोभा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इस उम्र में बाबूजी कहाँ जाएंगे, जहाँ मन करे वहाँ जाए, पर इस घर में तो जगह नहीं है। वैसे ये घर मेरे नाम पर है, यही उन लोगों की सबसे बड़ी गलती है जिन्होंने आपके घर का नाम पर कर दिया। अगले दिन भावेश की बहन नीरा आती है। भैया ये क्या सुन रही हूँ, आप बाबूजी को वृद्ध आश्रम भेज रहे हैं। नहीं नीरा, किसने कहा, भाभी फोन की थी। तब तक किचन से हाथ पोंछते हुए शोभा आई। हाँ मैंने फोन किया था, मैं वृद्धाश्रम पर बात कर ली हूँ। 1-2 दिन में हम वृद्धाश्रम पर बाबूजी को छोड़ देंगे, पर मुझसे एक बार नहीं पूछा। आपसे क्या पूछना, जब घर मेरा है तो मेरे होश से होगा। नीरा सुनती है, गुस्सा में कहती है, आप लोगों को परेशानी हो रही है बाबूजी को रखने में, तो रखने के लिए अभी उनकी बेटी है, सहयोग देने के लिए। आज के बाद बाबूजी मेरे घर पर मेरे साथ रहेंगे, ना मैं उनके लिए पराई हूँ और ना वो मेरे लिए। भावेश ने बहुत समझाने की कोशिश की, पर नीरा को लगा कि इन सब में भैया भी मिले हैं। उस दिन के बाद बाबूजी अपनी बेटी के साथ रहने लगे। 1 साल बाद शोभा को बेटा हुआ। शोभा तो फूले नहीं समा रही थी, पर भावेश बस खुश था। शोभा ने कहा कि भावेश, हम एक बड़ी पार्टी बेटे के आने के उपलक्ष्य में रखते हैं। भावेश ने कहा कि अभी नहीं, बाद में कर लेंगे पार्टी, अभी तो बहुत समय है। और उसने शोभा की बात को टाल दी। धीरे धीरे समय गुजरा। बेटा 3 साल का हो गया। शोभा फिर से माँ बनने वाली थी। इस बार उसने एक बेटी को जन्म दिया। भावेश ने उसे गोद में लिया, प्यार से गले लगाया। भावेश इतना खुश था कि दोस्तों से कहता फिरता, मेरी बेटी हुई है। उन्होंने बेटी के होने के अंत में शानदार पार्टी रखी। ये सब देखकर शोभा के मन में सवाल उठ रहे थे। एक दिन शोभा अपने पति से पूछती है कि आप एक बात बताइए, जब मुन्ना हुआ तब आप ना ही बहुत खुश थे और ना ही आपने कोई पार्टी दी, जबकि बेटी के आने पर आपकी खुशी भी थी और आपने पार्टी भी दी, ऐसा क्यों? तो भावेश ने कहा, कल को बेटी ही तो देगी सहारा, क्योंकि बेटे पराये हो जाते हैं, पर बेटियां कभी पराई नहीं होती। जब सब साथ छोड़ देंगे
अक्सर लोग बेटी होने के बाद दुखी हो जाते हैं, पर सबसे ज़्यादा खुशी माँ बाप को बेटी से मिलती है। ये मैंने अपने जीवन में देखा। शोभा को भावेश की बात से अपनी गलती का एहसास होता है। शोभा भावेश से माफ़ी मांग ली और बाबूजी से भी जाकर माफ़ी मांगी। पूरे सम्मान से बाबूजी को घर ले आई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।